कैसा चल रहा है आप सबका स्किन केयर जो कि हम कर रहे थे अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए, अनइवन स्किन को, झाइयों को, पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से करेंगे ना, अभी और भी बहुत कुछ है जो कि हमें डेली करना है। जितना अब तक मैंने शेयर किया उसको डेली करना है। टाइम आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कब कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप रेमेडीज़ यूज़ करें और आपको बेनिफिट ना मिले। कुछ गलतियों की वजह से क्या है वो गलतियाँ, वही आज आपके साथ शेयर करूँगी। जो लगाना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया और सच बताऊँ इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मुझे मिल रहे हैं। आप ज़रूर बताना आपने 2 या 3 दिन, जितने दिन से आपने यूज़ किया है, आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है? लेकिन इसके साथ और साथ ही साथ ना, जो भी चीज़ करते हैं अपने फेस पे उसको अपने लिप्स पे और नेक पे ज़रूर करें। इससे आपको अलग से इनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सारे जो भी रिजल्ट्स आपको चाहिए ना, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने ध्यान रखना है कि आप दिन भर में कितना पानी पी रहे हैं। मैं कहूँगी बोतल रखिए, कम से कम 2.5 से 3 लीटर के बीच में हमने पानी पीना है, अगर हम चाहते हैं अपनी स्किन को अच्छा करना। इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। और पानी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल पानी पीना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसा भी मौसम हो वो ठंडा पानी पीते हैं, तो नॉर्मल पानी पिए, ठीक है? प्लास्टिक की बोतल आपने यूज़ नहीं करनी है, इस चीज़ का भी आप ध्यान। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने खाने का ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ठीक है? कभी भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वेट बहुत ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में वो स्किप कर देते हैं खाना, कि डिनर स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया। कभी भी अपने खाने को स्किप नहीं करना है। उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर दे, लेकिन स्किप कभी भी नहीं करना है। और ध्यान रखना है क्या खा रहे हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ पैकेट में जो फूड आते हैं ना, पैकेट जैसे रेडी रेडी टू ईट जो फूड आता है, वो आपने नहीं खाना है। इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं, बट थोड़ा-सा पोर्शन का, क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी ये सारे फूड हमने नहीं खाने हैं, अगर हम अपनी अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो। इसके साथ-साथ किस ऑयल में आपका खाना बनता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है सबसे बेस्ट, या तो मस्टर्ड ऑयल या फिर घी, ठीक है? घी भी ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ैट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। देखिए सारी चीज़ें खानी ज़रूरी हैं, लेकिन हमें पोर्शन का और क्वांटिटी का ध्यान रखना है, ठीक है? इसके साथ-साथ आपने देखना है कि आप जो लंच, ब्रेकफ़ास्ट, डिनर टाइम टू टाइम कर रहे हैं। जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करें, जल्दी डिनर करें। लंच का टाइम जो भी 1 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक के बीच में जो भी आपको ठीक लगता है वो आपका हो सकता है, लेकिन ब्रेकफ़ास्ट और डिनर के टाइम को ध्यान में रखना है, ठीक है? अब ऑयल का भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ अगर आप अपने खाने का ध्यान रखोगे ना, तो माना जाता है ऐसा, क्यों ये चीज़ें हमें नहीं खानी है, सिर्फ़ इसलिए कि जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, हमारे पेट से स्टार्ट होती हैं। इसलिए हम कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जितना हो सके फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड कीजिए। पालक हुआ, मेथी हुआ, धनिया हुआ, पुदीना हुआ, जो भी ग्रीन वेजिटेबल आपको मिलती हैं, हर अपने फूड में डालने की कोशिश करिए। हो सके तो रोटी में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या लिंक है, लिंक आपको पता लग जाएगा, लेकिन जैसे आप चीज़ें करोगे ना, जैसे कि जो अभी मैं बात बताने वाली हूँ आपको, कि खाना हमें नीचे बैठ के खाना चाहिए। इसका रीज़न है, देखिए, एक तो हम फ़ील करते हैं कि हम धरती से जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ ना एक सैटिस्फैक्शन सी होती है जब हम आलती-पालती लगा के आराम से नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो। और जब भी खाना खाते हैं ना, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। जैसे आपको लगे कि एक रोटी और मैं खा सकती हूँ, उतना स्पेस आपने अपने खाने में, मतलब अपने पेट में रखना है और थैंकफुल होते हुए उस खाने को खाना है। कितने लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है भरपेट। हम कितने लकी हैं कि हम टाइम टू टाइम खाना खा पा रहे हैं। जो चीज़ हमें चाहिए वो हम कर पा रहे हैं, तो उस भगवान का धन्यवाद करते हुए वो उस खाने को ना उस श्रद्धा से खाना चाहिए, तो वो एक प्रसाद बन जाता है। इसी तरह से जब हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो सच में उसका जो डाइजेस्टिंग होती है ना, वो भी बढ़ जाती है। और कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद सोने नहीं जाना है। आप चाहें तो 30 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के काम करें, 20 से 25 मिनट कुछ भी करें या फिर बैठें। लेकिन डायरेक्ट सडन करके, चाहे लंच हो, चाहे आपका डिनर हो, ऑलमोस्ट इनके बाद हम सोने चले जाते हैं इमीडिएटली, तो उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इमीडिएटली नहीं सोना है। साथ ही साथ 1 घंटे की वॉकिंग मस्ट हैव है, 1 घंटे की वॉकिंग हमें ज़रूर करनी है। हो सके तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, जो भी करें, जो आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, क्योंकि हर किसी को अलग-अलग प्रॉब्लम हो सकती है, तो जितना हो सके ये चीज़ें करें, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को थोड़ा-सा करें और 1 घंटे की वॉकिंग तो कोई भी स्किप ना करे।
हो सके तो इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 30 मिनट रात को और 30 मिनट दिन में, 30 मिनट सुबह, जो भी आपको ठीक लगता है। मैं तो कहूँगी अर्ली मॉर्निंग की वॉक जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। बाकी फिर भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश करें। और मैं बिना लिपस्टिक के और ऐसे ही आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि लिप्स भी बहुत सॉफ्ट, बहुत सपल हो रहे हैं। जो भी चीज़ हम करेंगे ना वो अपने लिप्स पे ज़रूर करेंगे। और जो भी हमारा एरिया प्रॉब्लम जहाँ पे है ना, जिस एरिए पे, उसको हम थोड़ा सा फोकसली करेंगे, चाहे वो हमारे लिप्स हो, नोज़ के अराउंड हो जाता है कभी काला काला। और आप देख सकते हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसी लाइट में बैठूँ जहाँ पे आपको मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर दिख पाए कि कितनी प्रॉब्लम है, कितनी नहीं है, ताकि फिर आप लोग जज कर पाए, आप लोगों को भी समझ आए कि हाँ चीज़ें काम कर रही है या नहीं। यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।